अभी मैं बेंगलुरु के एक छोटे से कॉलोनी में हूँ और वहाँ पे एक चैम्बर का कवर है, ये चैम्बर का कवर। और यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, लिखा हुआ है HD 2020, 20 मतलब 2020। ये गली आप देखिए ध्यान से आप, रोड के बगल में दोनों साइड नाला है। यहाँ पे भी एक कवर डाला हुआ है, आप ध्यान से देखिए। और इस कवर पे भी लिखा हुआ है HD 20। पहले इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे इस HD और LD की कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो सड़क है, सड़क के दोनों बगल जो नाला है, नाला की स्थिति देखिए और उसके कवर की स्थिति देखिए। ये जितने भी कवर हैं वो कहीं नहीं तो कहीं रोड से नीचे हैं। और ये घर तो रोड के नीचे है, इसमें तो पानी घुस जाना चाहिए लेकिन फिर भी पानी नहीं घुसता है। इस साइड भी देखिए आप ध्यान से, HD मतलब होता है हाई ड्यूटी, मतलब जो चैम्बर का कवर है उस पे HD लिखा हुआ है, यानी हाई ड्यूटी चैम्बर का कवर है। और यहाँ से अगर ट्रक भी गुजरेगा तो इसको कुछ नहीं होगा। बिहार में जितना भी नाला बनता है और जितना भी नाला के ऊपर ढक्कन लगाया जाता है उसमें से 90% टूटा हुआ रहता है। और जब टूट जाता है तो बिहार का म्युनिसिपल एक काम करता है बड़े ईमानदारी से, उस ढक्कन के बीच में जो है एक बांस लगा देता है और उसके ऊपर जो है जो भी आसपास का कपड़ा जो रहता है, किसी का अंडरवियर हो, चड्डी हो, बनियान हो, उसमें बांध देता है आराम से। ये रोड है, रोड के बगल में नाला है और नाला का हाइट रोड से नीचे है। लेकिन आप अगर बिहार में चले जाइए तो रोड से 3 फीट ऊपर रहता है, इतना ऊपर रहता है। और यही सबसे बड़ा कारण है बिहार के शहरों की बर्बादी की, क्योंकि बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता है, पानी घुस जाता है, शहरों में पानी लगा रहता है। और ये चीज़ें मैं हिंदुस्तान के किसी दूसरे कोने में जाता हूँ तो इसलिए दिखाता हूँ कि या तो यहाँ के इंजीनियर पागल होंगे या तो वहाँ के इंजीनियर पागल होंगे, या तो यहाँ के नेता भ्रष्ट होंगे या तो वहाँ के नेता भ्रष्ट होंगे। तो समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि बिहार सरकार के जो भी पथ परिवहन मंत्री हैं, शायद से नितिन नवीन नाम है उनका, और सेंट्रल में नितिन गडकरी जी हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए वहाँ पे भी, ताकि जो है अब ये देखिए, ये छोटी सी बात है और इसको मैं ध्यान से बताने जा रहा हूँ। ये जो ढक्कन होता है, ये HD ढक्कन लगाने के पीछे की कहानी ये होती है कि ये हाई ड्यूटी होता है, हाई ड्यूटी कहिए, हाई डेंसिटी कहिए, जो कहना है कहिए। LD भी कवर आता है। LD कवर जो है, जो फुटपाथ के बगल में चलने वाला होता है उस पर LD कवर लगाते हैं, लो ड्यूटी। अब ये टूटेगा नहीं तो सड़क टूटेगा नहीं आसपास में जल्दी। और जब सड़क नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा तो हादसा नहीं होगा। और जब हादसा नहीं होगा तो किसी के घर का चिराग नहीं बुझेगा। इसमें और जो बिहार में ढक्कन डाला जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% का फ़र्क होता है सिर्फ। लेकिन वो 10% के चक्कर में ना जाने कितने लोगों का जीवन समाप्त कर देते हैं। बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर, बिहार के भ्रष्ट नेता, बिहार का भ्रष्ट सिस्टम, वो समझ में नहीं आता है। अगर हम लोग कुछ गलती करें तो एट ए टाइम जो है FIR हो जाता है, केस हो जाता है। तो फिर इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार वहाँ पे हो रहा है, रास्ते से नेताजी लोग गुजर रहे हैं। पटना सचिवालय से जब आप पटना एम्स जाते हैं, एम्स जिसका उद्घाटन आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया था, तो उस रास्ते में आप देखिएगा कि रोड पे पूरा पानी लगा हुआ है। अभी बारिश का समय नहीं है, आज भी आप आज जाके देख सकते हैं, इतना पानी लगा हुआ है बहुत सारे जगह पे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि नाला सही नहीं है, नाला का कवर सही नहीं है, चैम्बर सही नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है। और इसीलिए मैं इन चीज़ों को दिखाता हूँ। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मारेंगे तो इसको निकालने के लिए बना हुआ है, वहाँ पे तो ला के कंक्रीट ला के एकदम सेट कर देता है सब। और पता चलता है कि 3 महीना के बाद जो है ना वो टूट गया। और नाला का हाइट जो है साइड में 3 फीट रखने के पीछे की भी कहानी मैं बता देना चाहता हूँ। ये नाला है, नाला के ऊपर कवर है, इसके ऊपर अगर हेवी लोड गाड़ी भी गुजर जाएगा ना तो ना नाला टूटेगा ना कवर टूटेगा। लेकिन अगर बिहार में जो नाला बन रहा है उसका हाइट अगर ऊंचा नहीं रहेगा तो उसके ऊपर गलती से जिस दिन ट्रक चढ़ गया उस दिन नाला के साथ साथ ट्रक का भी सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए 3 फीट पहले ही हाइट कर देते हैं। जब सवाल किया जाता है तो ठेकेदार बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं कि भविष्य में रोड ऊंचा होगा। एक रोड अगर अलकतरे वाला है
यानी डामर का है, ये जो नॉर्मल रोड होता है, उस रोड में पिचिंग के दौरान 6 इंच का पिचिंग किया जाता है। 4 इंच का पिचिंग और 2 इंच का जो है मुरुम और बैक फिलिंग किया जाता है। 6 इंच अगर 5 साल लगातार रोड बना तो 6×5 30 इंच हाइट हो जाएगा, यानी इतना हाइट हो जाएगा। जबकि रोड बनाने के लिए पहले रोड के ऊपर जो भी मटेरियल है उसे निकालना होता है और उसके बाद रोड बनाना होता है। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार वहाँ पे होता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं और आवाज़ नहीं उठाते हैं। संजोग से बिहार के कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा। अच्छा, यहाँ पे नालों का कंडीशन देखते हैं, नाले के ऊपर जो ढक्कन का कंडीशन देखते हैं वो कैसा रहता है? सर यहाँ का तो जो है सिस्टम अभी अच्छा है इसका, साइड का। अच्छा, रोड से ऊपर नाला रहता है कि रोड के लेवल में नाला रहता है? और थोड़ा सा नीचे ही रहता है। थोड़ा सा नीचे ही रहता है थोड़ा, क्योंकि पानी उसमें जाना चाहिए ना। हाँ। एक जगह। और बिहार में? अब बिहार में तो सर अभी क्या बोलने का जो है, बिहार में हम लोग भी मतलब बहुत दिनों से है, मतलब वहीं पर जन्मे हैं हम लोग, वहीं पर पढ़े लिखे हैं। बट वहाँ का सिस्टम मतलब वही कोई ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मतलब मेरे हिसाब से कर्पूरी ठाकुर के बाद तो कोई ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर जो नहीं हुआ जो मतलब बिहार को ऐसा ऊपर लेकर जाए। आप यहाँ पे बेंगलुरु में रहते हैं और हैं बिहार के, वहाँ पे नालों का कंडीशन क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, अगर बिहार के इंजीनियर लोग को यहाँ पे आप जो वीडियो बना रहे हो वो देख लीजिए कि यहाँ का रोड से नाला एनी टाइम नीचे रहना चाहिए, ताकि बारिश हो तो रोड को पानी नीचे में आए, नाला में जाए, ताकि रोड पे पानी नहीं रहना चाहिए, ताकि आदमी को चलने में मतलब सुविधा होना चाहिए। लेकिन बिहार के इंजीनियर क्या करते, मतलब उल्टा करते, इसके उल्टा मतलब रोड बना दिए और रोड के ऊपर नाला कर दिए, नाला के पानी फिर रोड में जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ का सिस्टम देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत बारिश भी होते हैं, बिहार से शायद ज़्यादा यहाँ पे बारिश होते हैं, बेंगलुरु में ज़्यादा बारिश होता है। 10 महीने होता है सर इधर बारिश, और मेन महीना होता है बारिश तो पूरा कर्नाटका डूब जाना चाहिए। लेकिन सर यहाँ क्वालिटी और बिहार का क्वालिटी में क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे डूबता नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि ये शहर डूबे, और बिहार का शहर जो है डूब जाता है, बिहार डूब जाता है क्योंकि हम चाहते ही हैं कि हमारा बिहार डूबे। अगर हम भी नहीं चाहते कि डूबे, बिहार नहीं डूबे, तो शायद हम उसके लिए प्रयास किए होते। और डूबने के पीछे की भी कहानी बता देना चाहता हूँ, नाला गलत तरीके से बनाने की भी कहानी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार रिपेयरिंग में जाएगा तो बार बार पैसा कमाएंगे, बार बार फंड पास करेंगे और बार बार अपना जेब भरेंगे। ये भी सबसे बड़ा रीज़न है। सबके आंखों के सामने भ्रष्टाचार होता है, हम चुप रहते हैं। तो हमें आवाज़ उठाना होगा, तब जाके जो है बेंगलुरु के तुलना में पटना खड़ा हो पाएगा, कर्नाटका के तुलना में बिहार बन पाएगा। वरना विकास के इस दौड़ में कहीं नहीं तो कहीं बिहार पीछे छूटते जा रहा है। और उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न अगर कोई है तो बिहार का सिस्टम, बिहार का नेता, बिहार का सरकारी अधिकारी और बिहार के लोग। बिहार के सरकारी इंजीनियरों, थोड़ा आँख फाड़ के इस चीज़ को देखो। ये देखो, हाइट पे है सामने वाला घर और धीरे धीरे डाउन हो रहा है, और सामने जो घर दिख रहा है वो सबसे नीचे है। बिहार में अगर इस प्रकार की स्थिति होगी तो 4-5 फ्लोर तो तुम लोग डुबा दोगे 100%। और वहाँ से ज़्यादा बारिश बेंगलुरु में होता है, और अगर इतना बारिश बिहार में होगा तो बिहार का तो बिस्कोमान डुबा दोगे तुम लोग। तो ज़रा सा इंजीनियरिंग में सुधार करो, थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम करो और बिहार का विकास करने का प्रयास करो। बिहार का नाला और कर्नाटका का नाला में क्या फ़र्क है, पटना का नाला और बेंगलुरु के नाला में क्या फ़र्क है, उसकी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये जो सेक्शन है ये प्रीकास्ट है, और ये जब भी नाला जाम होगा ना तो इसको आप उठा सकते हैं, साफ़ करा सकते हैं। लेकिन बिहार में जो नाला बनता है ना, उसको पूरा स्लैब से वो ढाल देते हैं, पूरा ढाल देते हैं, ताकि कभी साफ़ ही नहीं होगा, और जब साफ़ करने का नौबत आएगा तो फिर से उसको तोड़ा जाएगा। और यहाँ पे जहाँ भी जाम होगा वहाँ पे आप ये ढक्कन उठाइए, इसको आराम से उठा दीजिए और इसको साफ़ कीजिए। इसलिए यहाँ का नाला जो है बखूबी अपना काम करता है, और सड़क का पानी, कॉलोनी का पानी नाला के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है, और वहाँ का उल्टा काम करता है। नाला में पानी आता है और नाला का पानी कॉलोनी और सड़क पे आता है। तो ये अंतर है, और ये इंजीनियरिंग मिस्टेक नहीं है। वहाँ के भी इंजीनियर, इतना दिमाग तो है उनके अंदर, वहाँ के भी इंजीनियरों के अंदर इतना दिमाग तो है कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है भ्रष्टाचार,
और भ्रष्टाचार वहाँ पे चरम सीमा पे है, इसलिए वहाँ के लोगों की परेशानी है और इसलिए बिहार का शहर जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। और जब तक बिहार का शहर डेवलप नहीं होगा तब तक बिहार डेवलप नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बिहार के लोग इस देश के दूसरे कोने में जाके काम करते हैं। बाकी हमारा ये प्रयास और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। और बेंगलुरु ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में मैं जाऊंगा तो वहाँ से बिहार की स्थिति को दिखाने का प्रयास करूंगा और बिहार में कुछ बदलाव हो इसके लिए लगातार हम लड़ते रहेंगे। बाकी इस देश का एक आधुनिक शहर बेंगलुरु से बिहार के नालों की स्थिति को दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।